थोड़ी सी बेकरारी थोड़ा सा है करार, थोड़ी सी बेकरारी थोड़ा सा है करार, कोई इससे कुछ भी कहे हम तो कहे प्यार। थोड़ी सी बेकरारी थोड़ा सा है करार, कोई इससे कुछ भी कहे हम तो कहे प्यार। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट यानी भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो कि सीटेट सीडीपी में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने इसका जो थ्योरी है वह पहले ही अपलोड कर दिया है और यह जो आपका सेक्शन है वह थ्योरेटिकल सेक्शन के बाद मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए कुछ लाया हूं। तो ध्यान दीजिएगा, ये 10 क्वेश्चन ही आज हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि उप कौशल के लिए पूर्व कथन संबंधित है। जो आपका उप कौशल है यानी सब स्किल्स है, उसके लिए पूर्व कथन संबंधित है। किससे संबंधित है? तो वह आपका पढ़ना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि कम से कम जोड़े किस प्रकार के अभ्यास में दिए जाते हैं, यानी कम से कम जो जोड़ा होता है वो किस प्रकार के अभ्यास में दिए जाते हैं? तो संरचना में किए जाते हैं। भाषाई कौशल पढ़ाने चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जब भाषाई कौशल 4 होते हैं, 4 स्किल्स होते हैं लैंग्वेज के, वो होता है LSRW यानी सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो उसमें देखिएगा तो कहता है कि भाषाई कौशल आपको पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाएंगे? स्पष्ट परिभाषा देकर हम उसे पढ़ाएंगे। व्याकरण शिक्षण के लिए उपयोगी क्या होता है? जब आप व्याकरण का शिक्षण कर रहे होते हैं तो क्या उपयोगिता होती है? तो उसके लिए सटीकता होनी चाहिए। 5वां क्वेश्चन है कि भाषा सीखने का सही क्रम क्या होगा? तो देखिए, भाषा सीखने का सही क्रम, इंग्लिश में बात करें तो LSRW बोलते हैं, और अगर हिंदी में बोले तो इसके लिए शॉर्ट आती है सुबोपली। यानी क्रम होता है पहले सुनना, उसके बाद बोलना, उसके बाद पढ़ना और उसके बाद लिखना। 6 नंबर क्वेश्चन है कि विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। यह विचार किसका है? तो ये विचार जो है वाइगोस्की महोदय का है, जिन्होंने सामाजिकता की भी बात की है। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी, ध्यान दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई जो होता है, कोई भी अर्थ बोल सकते हैं और उसका सबसे जो छोटी इकाई होता है उसे स्वनिम कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग फोनिम कहते हैं। भाषा में अर्थ पूर्ण सबसे छोटे, लेकिन जो जिसका अर्थ निकलता हो वह सबसे छोटा पूछ रहा है, तो उसका जो होता है रूपिम होता है। और ध्वनि की सबसे छोटी इकाई पूछा जाए तो वह स्वनिम होता है। मैडम चाय खाती है, तो ध्यान दीजिएगा, चाय को खाया नहीं जाता बल्कि पिया जाता है। तो ये जो सेंटेंस है वाक्य विन्यास की दृष्टि से तो सही है, क्योंकि मैडम यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, चाय जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और खाना जो है वह वर्ब का काम कर रहा है। तो ये हिंदी में तो ठीक बैठा हुआ है, लेकिन यह यानी वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है, लेकिन अगर अर्थ विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए, यानी इसके अर्थ को अगर हम लोग निकाल कर देखें, तो यह जो है बिल्कुल गलत है। तो ध्यान रखिएगा। तो आज बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आया होगा, और दिक्कतें अगर हुई है तो आप लैंग्वेज डेवलपमेंट का जो थ्योरी मैंने पहले अपलोड कर दिया उसको पूरा देख लेंगे। वह करीब 40 मिनट के आसपास का होगा, 40 से ऊपर ही, 48 मिनट के आसपास है। तो वो देख लीजिएगा लैंग्वेज डेवलपमेंट का थ्योरी, और उसके बाद फिर से आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ कर लेंगे। तो मैं आप अगर नए सब्सक्राइबर है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।